अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक और न्यू वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। वीडियो की तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश करूँगा, जो मेरे चैनल पे न्यू है काइंडली मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर दें ऑल पे, ताकि आने वाली तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहें। आज हम जिस बारे में बात करेंगे वो है ओलगोन टैबलेट, जिसको बनाता है हाईमाउंट फार्मा, एक अच्छा फार्मा है। अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर मौजूद है फ्लर्बीप्रूफिन। तो फ्लर्बीप्रूफिन जो है दरअसल NSAIDs ग्रुप के साथ इसका ताल्लुक़ है, यानी नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। दर्द और सोजिश को कम करने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन इसके अंदर किसी किस्म का स्टीरॉयड इस्तेमाल नहीं किया गया। अब जिन मसाइल में इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा होता है उसमें पहले नंबर पर आ जाता है डेंटल पेन। दांत या दाढ़ में अगर आपके इन्फेक्शन हो जाता है, उस इन्फेक्शन की वजह से सोजिश होती है और वहाँ पे दर्द होती है, तो उस सोजिश और दर्द को कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल करवाया जा रहा होता है हेडेक में, यानी अगर आपके सर में दर्द होती है तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसके अलावा ईयर पेन, यानी अगर आपके कान में किसी वजह से दर्द होती है, उसकी वजह कोई इन्फेक्शन हो सकती है, उस इन्फेक्शन की वजह से जो सोजिश होती है और दर्द होती है, उस दर्द और सोजिश को कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसके अलावा अगर आपके मसल्स में पेन होती है, यानी पट्ठों में किसी वजह से खिंचाव आ जाता है, उसमें दर्द होती है, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है दर्द को कंट्रोल करने के लिए। इसके अलावा जॉइंट पेन, यानी अगर आपके किसी जोड़ में दर्द होती है, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसके साथ साथ अगर आपके किसी हड्डी का कोई दर्द है, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है उसको ट्रीट करने के लिए। इसके अलावा बैक पेन या लोअर बैक पेन, अगर किसी वजह से आपके कमर में दर्द होती है, उसकी वजह भी कोई मोरों की तकलीफ़ हो सकती है, या अगर आपने ऐसा कोई मुशक्क़त वाला काम किया है जिसकी वजह से आपकी कमर में दर्द होती है, तो ऐसी कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसके अलावा RA फैक्टर्स यानी रूमाटॉइड आर्थराइटिस, गैंठिए वाले मरीज़ों में इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। उनमें होता ये है कि जोड़ों में सोजिश हो जाती है उनके, और शदीद दर्द होती है। उस दर्द और सोजिश को कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसके अलावा थ्रोट पेन, अगर आपके किसी वजह से गले में दर्द होता है तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसके अलावा ये एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टी रखता है, तो बुखार को कम करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसके अलावा ख़वातीन में इसका इस्तेमाल माहवारी की दर्द को रोकने के लिए भी करवाया जा रहा होता है। अब बात कर लेते हैं इसके नुकसानात की। तो इसके नुकसानात में आपको स्टमक में अल्सर हो सकता है कोई लंबे अरसे से अगर इसका इस्तेमाल करता है, क्योंकि NSAIDs जो अद्वियात होती हैं, पेन किलर्स अद्वियात, इसके लॉन्ग टर्म यूज़ करने से साइड इफ़ेक्ट जो हैं इस तरह के आते हैं। इसके अलावा आपके स्टमक में पेन हो सकती है, आपके भूख में कमी वाक़या हो सकती है। इसके अलावा कब्ज़ की शिकायत हो सकती है, उल्टी मतली की कैफियत भी हो सकती है वक्ती तौर पर जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अगर आप इसे एलर्जिक हैं तो स्किन के ऊपर आपके कोई एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं इसके तरीका इस्तेमाल की। तो इसका इस्तेमाल जो है एक गोली का दिन में 1 मरतबा भी करवाया जा रहा होता है, और सुबह और शाम भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। डॉक्टर्स कंडीशन के हिसाब से इसका इस्तेमाल करवाते हैं, लेकिन अगर आप इसका इस्तेमाल करना भी चाहते हैं तो सिर्फ डॉक्टर के मशवरे के साथ इस्तेमाल करें, ताकि बाद में आपको किसी भी किस्म का साइड इफ़ेक्ट देखने को ना मिले। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक लाजमी करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, ताकि आने वाली तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहें। वीडियो के हवाले से कोई सवाल हो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।